हेलो एवरीवन, नमस्कार। ऑनलाइन विद्याधन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है यूजीसी नेट जेआरएफ कैसे क्वालिफाई करें। सबसे बड़ी समस्या है ये सिर्फ आपकी समस्या नहीं है, ये उन सभी लोगों की समस्या है जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देते हैं। क्योंकि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें से मात्र 6% लोग इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाते हैं। इस 6% में आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और ये मेहनत कैसे करनी पड़ेगी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। यूजीसी नेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। ये बातें मात्र 10 बातें हम आपको बताएंगे। अगर आपने 10 पॉइंट को याद रख लिया तो निश्चित तौर पर आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे और आपके हाथ में इस बार नेट जेआरएफ का सर्टिफिकेट भी होगा। सबसे पहले आपका जो विषय है उस विषय का आपके पास सिलेबस होना चाहिए। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक नहीं है तो आप हमारे एप्लीकेशन पे भी जाके सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 पर आता है कि पेपर 1 पेपर 2 दोनों का आपके पास स्टडी मटेरियल होना चाहिए। क्योंकि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको 2 विषयों की तैयारी करनी होती है। एक होता है अनिवार्य विषय, जो कि सबके लिए कॉमन होता है, क्योंकि एनटीए 100 से ज़्यादा विषयों पर अपना एग्ज़ाम करवाती है। तो आपका कौन सा विषय है, मेन सब्जेक्ट, जिसे हम फाउंडेशन कोर्स भी कह सकते हैं, तो आपका मेन सब्जेक्ट क्या है, और आपका जो कंपलसरी पेपर जो कि सबके लिए कॉमन है, उसके लिए आपके पास स्टडी मटेरियल होना चाहिए। तीसरे नंबर की बात अगर हम करें तो आपके पास सिस्टमैटिक तरीके से सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी मटेरियल होना चाहिए। स्टडी मटेरियल सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा तो निश्चित तौर पे आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर आपके पास स्टडी मटेरियल सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है तो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि समुद्र में बहुत सारा जल होता है, लेकिन समुद्र में से मोतियों को चुनना कैसे है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए सबसे पहली बात आती है कि आपके पास सिलेबस हो। दूसरी बात आती है कि पेपर 1 पेपर 2 पर आपका कमांड होना चाहिए। ये कमांड कैसे होगा, आपके पास सिस्टमैटिक तरीके से आपके पास स्टडी मटेरियल, या फिर बुक्स नहीं है तो आपके पास किसी व्यक्ति का गाइडेंस हो, किसी का साथ हो, गुरु का साथ हो, कह सकते हो। अगर आपके पास बुक्स हैं तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। उसके लिए आप नोट्स प्रिपेयर करिए, तो वहाँ से आपका नोट्स जब व्यवस्थित तरीके से अपने प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका वहाँ से भी स्टडी मटेरियल तैयार हो जाएगा। बुक्स का मतलब है समुद्र में से कुछ मोतियों को ढूंढना। अगर इतना आपके पास समय नहीं है या फिर किसी समस्या की वजह से आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो निश्चित तौर पे आपको किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लेना चाहिए। अगर आप हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे ऑनलाइन कोचिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, तो वहाँ से भी आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पेपर 1 पेपर 2 एजुकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, जिसमें आता है स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल कैसा होना चाहिए, वैल्यूएबल होना चाहिए। क्योंकि बुक्स हैं, बहुत सारा मटेरियल होगा, क्योंकि बुक्स का मतलब है ज्ञान का सागर। उस सागर में से मोती को ढूंढना है, मोती ढूंढ लिए, लेकिन उस मोती में से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो अलग आपको बनानी है। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 5, जिसमें हम आपको बताएंगे कि एक निश्चित समयावधि तैयार करनी होगी। उस निश्चित समय अवधि के लिए आपको एक टाइम टेबल बनाना होगा, समय सारणी बनानी होगी, जिसमें आपको पर डे का रूटीन तैयार करना होगा कि आप कितना टाइम अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए देंगे। जितना ज़्यादा देंगे उतना ज़्यादा पाएंगे। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 6, जो आपने टाइम टेबल बनाया उस टाइम टेबल में आपको कम से कम 6 घंटे का आपको टाइम देना होगा अपनी स्टडी के लिए। 6 घंटे अगर नहीं दे सकते तो 4 से 5 घंटा देना बहुत ज़रूरी है। आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए कम से कम 6 माह की तैयारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने के लिए दिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे आपको 6 महीने स्टडी करनी होगी, क्योंकि इसके जो प्रश्न की प्रकृति होती है वो आपके रिफ्लेक्टिव लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल पर जांचा परखा आपको जाता है। तो इसलिए इतना ध्यान देना आपको अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की, जिसमें आपके लिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपने पढ़ा, मान के चलिए मैंने आपको टाइम टेबल बता दिया कि आपको 6 महीने के लिए पढ़ना है, तो 6 महीने पहले आपने जो पढ़ा था क्या वो आपको आज याद रहेगा? नहीं रहेगा। इसके लिए क्या करना होगा आपको? रिवीजन। जो आज पढ़ा है उसको रिवीजन आपको करना ही करना है, भले ही एक बार रीड कर लो पर करना है। ये ध्यान देना होगा कि 6 महीने का कोई रिवीजन आपको ज़रूरी है। आपने 7 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बारीकी से समझेंगे तो वो चीज़ें क्लियर होंगी, समझ में आएगा, एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की। पॉइंट नंबर 8 पर आता है आपका प्रैक्टिस सेट, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस सेट कहाँ से लाएंगे? प्रैक्टिस सेट मार्केट में भी अवेलेबल है,
अगर आप प्रैक्टिस सेट अगर आप सही तरीके से लगाते हैं तो आप अपने आप को जांच पाते हैं कि आप जो है कहाँ गलतियां करते हैं, कहाँ आपकी कमियां, उन कमियों को दूर कर पाते हैं। उन कमियों को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि प्रैक्टिस सेट आप बनाएं। अपना कहीं से मार्केट से खरीद सकते हैं तो मार्केट से खरीद लीजिए, अगर नहीं खरीद सकते हैं तो ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो टेस्ट सीरीज चलाते हैं, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मेरी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम कॉस्ट पे हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। ठीक है, पेपर 2 जो होता है वो एजुकेशन का हम प्रोवाइड करवाते हैं। पेपर 1 तो सबके लिए कंपलसरी होता है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। पेपर 2 एजुकेशन के लिए। नवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम डिस्ट्रैक्ट जल्दी हो जाते हैं सोशल मीडिया से। क्योंकि मान के चलिए मैं अपना जो भी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाता हूँ यूट्यूब के थ्रू या फिर हमारे ऑनलाइन विद्याधन ऐप के थ्रू प्रोवाइड करवाता हूँ, तो ऑनलाइन विद्याधन ऐप पर किसी भी तरीके का डिस्ट्रक्शन नहीं है। अगर आप एप्लीकेशन पे आ गए आप तो आपको किसी भी तरीके का कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखेगा। अगर कंटेंट चल रहा है तो कंटेंट ही मिलेगा, आपको किसी भी तरीके का कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मोबाइल से स्टडी कर रहे हैं पर पता चलता है कि स्क्रॉल करते जा रहे हैं, फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं, व्हाट्सएप स्क्रॉल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप स्टडी कर रहे हो तो स्टडी पे फोकस करो, क्योंकि पता चलता है कि आपने टाइम टेबल बनाया 4 से 5 घंटे का पढ़ने का, उस 4 से 5 घंटे में पता चल रहा है कि 5 घंटे आपने निकाल दिए सोशल मीडिया पे, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा नहीं करना होगा, क्योंकि अगर ऐसा कर दिया तो समय की बर्बादी आप कर रहे हो। हाँ, आपके ज्ञानवर्धन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया भी, लेकिन कुछ समय के लिए। पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, सोशल मीडिया के जो मनोरंजन के साधन के रूप में आता है उस समय आप मनोरंजन कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई के समय आपको पढ़ाई करनी होगी। इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थिंक पॉजिटिव। आप सोचिए कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तो निश्चित तौर पर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप कर पाते हैं। इसीलिए इस बात को ध्यान रखना होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपके पास नेट का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए नेट को क्वालिफाई करने के लिए जो मैंने आपको 10 पॉइंट बताए हैं, इन 10 पॉइंट को समझ के व्यवस्थित तरीके से इसको पॉइंट को बारीकी से लिख लीजिए एक जगह। अगर आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है तो स्टडी मटेरियल कलेक्ट करिए। अगर आपको स्टडी मटेरियल कलेक्ट करने में किसी भी तरीके की कोई समस्या हो रही है तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 पेपर 2 एजुकेशन के लिए बैच को ज्वाइन करके अपनी स्टडी को बूस्ट कर सकते हैं और नेट जेआरएफ अपने हाथ में ला सकते हैं। आशा है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।